आप सुन रहे हैं फ्लोरेंस स्केवलसन द्वारा लिखी गई किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। प्रेम। इस ग्रह पर हर मनुष्य प्रेम की दीक्षा ले रहा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम एक ब्रह्मांडीय घटना है और यह मनुष्य के लिए चौथी आयामी दुनिया, अद्भुत की दुनिया को खोलता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और भय से मुक्त होता है। यह बिना किसी वापसी की उम्मीद के अपने स्नेह के उद्देश्य पर स्वयं को अर्पित करता है। इसका आनंद केवल देने के आनंद में है। प्रेम अभिव्यक्ति में भगवान है और यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है। शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम अपने आप को आकर्षित करता है। इसे खोजने या मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम लोग वास्तविक प्रेम की सच्ची अवधारणा को समझते हैं। मनुष्य अक्सर अपने प्रेम में स्वार्थी, अत्याचारी या भयभीत होता है, जिससे वह अपनी प्रिय वस्तु को खो देता है। ईर्ष्या प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह कल्पना को उत्तेजित करती है और प्रियजन को दूसरे की ओर आकर्षित होते हुए देखना चाहती है। यदि इस भाव को बेअसर नहीं किया जाता है तो यह कल्पनाएं सच हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक महिला गहरे दुख में मेरे पास आई। जिस आदमी से वह प्रेम करती थी, उसने उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ संबंध बना लिया था और कहा था कि उसका उससे विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। वह ईर्ष्या और आक्रोश से भरी हुई थी और कहती थी कि उसे उम्मीद है कि वह आदमी भी वैसा ही कष्ट सहे जैसा उसने उसे दिया। उसने कहा, वह मुझे कैसे छोड़ सकता है जब मैंने उसे इतना प्रेम किया। मैंने जवाब दिया, आप उस आदमी से प्रेम नहीं करती है, आप उससे नफरत कर रही है। और कहा, आप कभी भी वह नहीं प्राप्त कर सकती जो आपने कभी दिया है। नहीं, एक पूर्ण प्रेम दे और आपको एक पूर्ण प्रेम मिलेगा। इस आदमी के प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध करे, उसे एक पूर्ण निस्वार्थ प्रेम दे, बदले में कुछ भी ना मांगे, आलोचना या निंदा ना करे और उसे जहां भी हो आशीर्वाद दे। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे तब तक आशीर्वाद नहीं दूंगी जब तक मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। खैर, मैंने कहा, यह सच्चा प्रेम नहीं है। जब आप सच्चा प्रेम भेजते हैं तो सच्चा प्रेम आपके पास वापस आ जाएगा, चाहे इस आदमी से या उसके समकक्ष से। क्योंकि अगर यह आदमी दिव्य चरण नहीं है तो आप उसे नहीं चाहेंगे। जैसे कि आप भगवान के साथ एक है, आप उस प्रेम के साथ एक है जो दिव्य अधिकार से आपका है। कई महीने बीत गए और स्थिति लगभग वैसी ही रही, लेकिन वह अपने साथ ईमानदारी से काम कर रही थी। मैंने कहा, जब आप उसकी क्रूरता से परेशान नहीं होंगी तो वह क्रूर होना बंद कर देगा, क्योंकि आप उसे अपनी भावनाओं के माध्यम से आकर्षित कर रही है। फिर मैंने उसे भारत के एक भाईचारा के बारे में बताया जो कभी एक दूसरे से गुड मॉर्निंग नहीं कहता था। वे कहते थे, मैं आप में दिव्यता को सलाम करता हूँ। उन्होंने हर आदमी और जंगल के जंगली जानवरों में भी दिव्यता को सलाम किया और उन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे हर जीवित चीज के में केवल भगवान को देखते थे। मैंने कहा, इस व्यक्ति में दिव्यता को सलाम करे और कहे, मैं केवल आपकी दिव्य आत्मा को देखता हूँ। मैं आपको वैसे देखता हूँ जैसे भगवान आपको देखता है, परिपूर्ण, अपनी छवि और समानता में बने। धीरे धीरे उसने अपनी नाराजगी को छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अचानक कहा, भगवान कैप अपने प्रेमी का उपनाम को आशीर्वाद दे जहां भी वह है। मैंने उत्तर दिया, अब यही सच्चा प्रेम है। जब आप एक पूर्ण चक्र बन जाएंगी और अब स्थिति से परेशान नहीं होंगी तो आपको उसका प्रेम मिलेगा या उसके समकक्ष को आकर्षित करेंगी। कुछ हफ्ते बाद मुझे उसका पत्र मिला जिसमें लिखा था, हम शादीशुदा हैं। मैंने उसे फोन किया और पूछा, क्या हुआ? ओ, उसने कहा, एक चमत्कार। एक दिन मैं जागी और सारी पीड़ा समाप्त हो गई। मैंने उसे देखा और उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। हमारी शादी को लगभग एक सप्ताह हो गया था और मैंने इससे अधिक समर्पित लोग कभी नहीं देखा।
यह एक पुरानी कहावत है, कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका मित्र नहीं है, हर व्यक्ति आपका शिक्षक है। इसलिए व्यक्ति को अव्यक्ति होना चाहिए और सीखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसे क्या सिखा रहा है, और जल्दी ही वह अपना सबक सीख लेगा और मुक्त हो जाएगा। महिला का प्रेमी उसे निस्वार्थ प्रेम सिखा रहा था, जिसे हर मनुष्य को जल्द या बाद में सीखना चाहिए। मनुष्य के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक नहीं है, यह आध्यात्मिक कानून के उल्लंघन का परिणाम है। लेकिन बहुत कम लोग इसके बिना अपनी आत्मा की नींद से खुद को जागृत कर पाते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे अक्सर स्वार्थी हो जाते हैं और कर्म का नियम अपने आप लागू हो जाता है। मनुष्य को अक्सर प्रशंसा की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। मैं एक ऐसी महिला को जानती थी जिसका पति बहुत अच्छा था, लेकिन वह अक्सर कहती थी, मुझे शादीशुदा होने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन यह मेरे पति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मुझे वैवाहिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी अन्य रुचियां थी और शायद ही उसे याद हो कि उसका एक पति भी है। एक दिन उसके पति ने उसे बताया कि वह दूसरी महिला से प्रेम करता है और चला गया। वह दुख और आक्रोश में मेरे पास आई थी। मैंने जवाब दिया, यह वही है जिसके लिए आपने यह कहा था। आपने कहा कि आपको शादी की कोई परवाह नहीं है, इसलिए अवचेतन ने आपको अविवाहित करने का काम किया। उसने कहा, ओह हाँ, मैं देख रही हूँ, लोग वही पाते हैं जो वो चाहते हैं और फिर बहुत दुखी होते हैं। वह जल्द ही स्थिति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में आ गई और जानती थी कि वे दोनों अलग अलग बहुत खुश हैं। जब एक महिला उदासीन या आलोचनात्मक हो जाती है और अपने पति के लिए प्रेरणा बनना बंद कर देती है, तो वह अपने शुरुआती रिश्ते की प्रेरणा को याद करता है और बेचैन और दुखी हो जाता है। एक दिन एक उदास और दुखी आदमी मेरे पास आया। उसकी पत्नी संख्याओं के विज्ञान में रुचि रखती थी और उसने उन्हें पढ़ाया था। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट बहुत अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, मेरी पत्नी कहती है कि मैं कभी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी संख्या खराब है। मैंने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है कि आपकी संख्या क्या है। आप दिव्य मन में एक परिपूर्ण विचार है और हम उस सफलता और समृद्धि की मांग करेंगे जो पहले से ही अनंत बुद्धि द्वारा आपके लिए योजनाबद्ध है। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्हें एक बहुत अच्छी स्थिति मिल गई और 1 या 2 साल बाद उन्होंने एक लेखक के रूप में शानदार सफलता हासिल की। जब तक कोई व्यक्ति अपने काम से प्रेम नहीं करता, तब तक वह व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। कलाकार जो अपनी कला के प्रेम में चित्र बनाता है, वह उसका सबसे बड़ा काम होता है। कोई भी व्यक्ति पैसे को आकर्षित नहीं कर सकता अगर वह इसे नापसंद करता है। कई लोगों को यह कहकर गरीबी में रखा जाता है, पैसे का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, और मुझे उन लोगों के लिए तिरस्कार है जिनके पास यह है। यही कारण है कि इतने सारे कलाकार गरीब हैं। धन के प्रति उनकी अवमानना उन्हें उससे अलग करती है। मुझे याद है कि मैंने एक कलाकार को दूसरे के बारे में यह कहते हुए सुना था, वह एक कलाकार के रूप में अच्छा नहीं है, उसके पास बैंक में पैसा है। इस प्रकार की मानसिकता निश्चित रूप से मनुष्य को उसकी आपूर्ति से अलग करती है। उसे किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए उसके साथ सामंजस्य में होना चाहिए। धन की अभिव्यक्ति में भगवान है, लेकिन इसे हमेशा प्रचलन में रखा जाना चाहिए और इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। जमाखोरी और बचत गंभीर प्रतिशोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी के पास घर और चिट्ठियां, शेयर और बांड नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्मी आदमी के गोदाम भरे हों। इसका मतलब है कि अगर कोई अवसर आता है जब पैसे की आवश्यकता होती है, तो आदमी को मूलधन भी जमा नहीं करना चाहिए। इसे निडरता से और खुशी से बाहर जाने देने से वह और अधिक आने का मार्ग खोलता है, क्योंकि भगवान मनुष्य की अटूट और अनंत पूर्ति है।
यही धन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और महान बैंक ऑफ द यूनिवर्सल कभी विफल नहीं होता है। हम लालच के उदाहरण में जमाखोरी का एक उदाहरण देखते हैं। एक महिला ने लॉटरी में $5000 जीते, लेकिन इसे खर्च नहीं किया। उसने जमाखोरी की और बचाया, अपने पति को भूखा रखा और अंततः उसने फर्श की सफाई करने को मजबूर कर दिया। उसने पैसे को हर चीज से ऊपर रखा और एक रात उसकी हत्या कर दी गई और उससे पैसे ले लिए गए। यह एक उदाहरण है जहाँ पैसे का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। मुझे एक बहुत अमीर महिला का मामला पता है जिसने अपनी आय को जमा कर रखा था। वह शायद ही कभी कुछ देती थी, लेकिन अपने लिए चीजें खरीदती और संग्रह करती थी। उसकी अलमारी उन कपड़ों से भरी हुई थी जो उसने कभी नहीं पहने थे। धीरे धीरे महिला की भुजाएं लकवाग्रस्त हो गई और अंत में उसे अपने मामलों की देखभाल करने में असमर्थ माना गया। उसकी संपत्ति दूसरों को सौंप दी गई। इसलिए मनुष्य की अज्ञानता उसे अपने ही विनाश की ओर ले जाती है। सभी रोग, सभी दुख प्रेम के नियम के उल्लंघन में आते हैं। मनुष्य के नफरत, आक्रोश और आलोचना के बुमरैंग उसी बीमारी और दुख के रूप में वापस मिलते हैं। प्रेम लगभग विलुप्त होती कला प्रतीत होता है, लेकिन आध्यात्मिक कानून का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जानता है कि इसे फिर से प्राप्त कैसे किया जाना चाहिए। एक छात्रा जो अपनी नाराजगी की चेतना को साफ करने के लिए मेरे पास आती थी, वह धीरे धीरे सामंजस्यपूर्ण हो गई और एक दिन सारी नाराजगी मिटा दी। व्यापार में प्रेम और सद्भावना अमूल्य है। लोग कभी कभी किसी के प्रति निर्दयता करने के लिए पश्चाताप से भर जाते हैं। यदि गलत को ठीक नहीं किया जा सकता तो वर्तमान में किसी पर दया करके उसके प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। दुख, पश्चाताप और अपराधबोध शरीर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति के वातावरण को विषाक्त कर देते हैं। पूर्ण प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। जो डरता है वह प्रेम में शुद्धि नहीं होता और प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है।